ओके गाइस परफेक्ट। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि हमने जब ये वाला ब्लॉक नहीं लगाया था तब एक्चुअली कोड में ऐसा दिक्कत आ रहा था कि जैसे हम गेम स्टार्ट कर रहे थे तो गेम हमारा तो जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली ऐसे ग्लिच हो रहा था। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो स्प्राइट्स के बीच में हमारे जो दो दो जो क्लोन्स हमने बनाए थे बेसिकली उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा था। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों क्लोन्स के बीच में गैप नहीं है एक्चुअली, ये दोनों क्लोन्स एक के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक चल रहे हैं। तो ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जो हमारा मेन स्प्राइट है, जो हमारी मेन स्प्राइट है जो दिख नहीं रही है, जिसको हाइड करके रखा है हमने, वो स्प्राइट हमारी उसकी वैल्यू वही रह रही है जो हम स्टॉप कर रहे हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉप किया तो देखो 490 पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब क्लोन क्रिएट हो रहा है उसके बाद वाला जो क्लोन है वो 480 ब्लॉक्स आगे आ जा रहा है। तो दिक्कत हो रही है इन दोनों स्प्राइट्स में। ठीक है, जैसे मैं गेम स्टार्ट करता हूँ तो देखो स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता और फिर उसके बाद ही आता है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए और उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गो टू वाला ब्लॉक लगाएंगे वैन ग्रीन फ्लैग के नीचे। तो जैसे गेम स्टार्ट होगा वो हमेशा जीरो और जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं गेम स्टार्ट करूंगा वो जीरो और जीरो से स्टार्ट होगा और पहले जो दो स्प्राइट्स के बीच में जो गैप आ रहा था वो भी नहीं आएगा। ओके, तो जब हमारा ये एक स्प्राइट है ये एक स्प्राइट है, दोनों अलग अलग स्प्राइट्स है। परफेक्ट। तो जैसे मैं गेम स्टार्ट करता हूँ वापस से चलने लगा। अब दूसरा एरर इसमें एक ये है कि हमारा जो प्लेयर है और हमारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो इस क्लोन के आई मीन इस स्प्राइट के पीछे चले गए, उनको आगे कैसे लाए। तो वो करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पे आना है प्लेयर पे। इस पे एक बार यहाँ पे आने के बाद आपको वैन ग्रीन फ्लैग के नीचे देखो हमने कहा शो वाला ब्लॉक भी नहीं लगाया, तो एक बार क्या क्या करते हैं, शो वाला ब्लॉक भी लगा देते हैं। और इसके बाद यहीं पे लुक्स के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है गो टू फ्रंट लेयर। ओके, तो गो टू फ्रंट लेयर को एक बार आपको चूज कर लेना है और बस इतना आपको ऑब्स्टेकल में भी करना है। सेम गो टू फ्रंट लेयर, उसके बाद गेम ओवर में भी सेम गो टू फ्रंट लेयर यहाँ पे लगा देंगे हम। बस आपको एक और चीज़ करनी है जो कि है लेवल टू, मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है उसके अंदर आपको क्या करना है, गो टू फ्रंट लेयर वाला ब्लॉक लगाना है लेकिन इसको बैक लेयर में डाल देना है। ठीक है, बस इतना करने के बाद हमारा जो प्लेयर है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर एक दिक्कत है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, आई मीन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो हमें उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लेके आ जाऊँगा, इसको हल्का सा इतना नीचे लेके आऊँगा और यहाँ से ऊपर से एक्सटेंड करूँगा। परफेक्ट। अब वापस से एक बार गेम स्टार्ट करके देखें। तो ये मैंने गेम स्टार्ट किया तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हमारा जो प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट प्लेयर्स और ऑब्स्टेकल्स के अंदर जो गो टू वाले स्प्राइट्स है ना उनमें उनमें चेंज कर दूंगा। तो उनमें क्या चेंज करूँगा, -135 की जगह माइनस आई थिंक 130 काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आया मैं, इसको ज़ीरो किया। हाँ, तो आई थिंक -130 जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू। मैं ऑब्स्टेकल्स के अंदर भी जाऊँगा, -130 कर दूंगा इसको भी सेम। ठीक है, सेम मैं गेम ओवर के लिए नहीं, गेम ओवर के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर गेम को ट्राई करते हैं हम, तो हमारा जो लेवल है, ओके, -130 जो है वो काम नहीं कर रहा है। -130 एक बार वापस से देखें, यहाँ पे आया मैं, -130 ये है। और हमारा जो बैकग्राउंड है, हाँ, -130 ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको -130 से लेकर -100 शायद ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तो -100 ट्राई करना है हमें। तो -100 इसको कर लेंगे हमारे प्लेयर के अंदर और हमारे ऑब्स्टेकल के अंदर हम इसको -100 कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो अब ज़रा गेम स्टार्ट करके देखें। अब गेम स्टार्ट करके देखें, परफेक्ट। तो हमारा जो प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है उस स्नो पे, और हमारी ऑब्स्टेकल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और हमारा जो गेम है वो परफेक्टली फाइनली काम कर रहा है। ओके, तो अब बारी आती है, नेक्स्ट आती है म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्क्रैच में होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ग्रिफ पैच। तो जो गेम है, सॉरी ग्रिफ पैच नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरा नाम तारा_7261 लिखेंगे, एंटर करेंगे। वैसे ही मैंने जो गेम्स बनाया है वो आप यहाँ से देख सकते हो, और यहीं पे आपको दिख जाएगा मेरा डायनासोर वाला गेम। यहाँ पे उस डायनासोर वाले गेम पे क्लिक करना है। गेम पे क्लिक करने के बाद सीन साइड पे क्लिक करना है। अब ये थोड़ा सा लोड लेगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह लोड करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली मेरे गेम के अंदर आएंगे हम, वहाँ से आप साउंड उठाओगे और हम अपने गेम के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद साउंड्स के अंदर क्लिक करना है
और ये रहे सारे साउंड्स, ठीक है, ये सारे साउंड्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सारे साउंड्स उठा लो, या तो कुछ कुछ उठाओ। तो वो उठाने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल बैक पैक करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ड्रैग करना है, बैक पैक में छोड़ देना। तो यहाँ पे वो हमारा जो साउंड है वो आ जाएगा, हल्का सा लोड लेगा, आ जाएगा। अब ये Y2 मेटा मैंने कर लिया। अब मैं अंडरटेल करूँगा, सेम टू सेम ड्रैग करूँगा, वहाँ से यहाँ ड्रॉप करूँगा, तो थोड़ा सा लोड होगा। अब Y2 मेटा के बाद अंडरटेल भी हो गया। अब ऐसे ही सारे साउंड्स आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं 3 ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 3 कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से 3 कर लिया। अब अपने गेम में आओ, बैकपैक ओपन करो, तो यहाँ पे वो 3 साउंड्स आ गए। अब 3 साउंड्स को इंपोर्ट कहाँ करना है, इंपोर्ट करना है आपको बैकग्राउंड में, ठीक है। तो बैकग्राउंड में एक बार क्लिक कर लेना, इसके साउंड्स ऑप्शन में जाना, एंड देन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साउंड है इसको डिलीट करके हम अपने साउंड्स को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से इंपोर्ट कर लिया Y2 मेटा, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया अंडरटेल, और यहाँ से इंपोर्ट कर लिया थर्ड वन। अब तीनों इंपोर्ट होने के बाद, या फिर आप जितने भी साउंड्स इंपोर्ट करोगे उनको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। परफेक्ट, डिलीट कर दिया। बैकपैक को क्लोज कर लूँगा। अब हमारे पास तीनों साउंड आ गए हैं। अब इस साउंड को लगाने के लिए सिंपल सा हम एक इवेंट लगाएंगे जिसका नाम है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। जैसे ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, हम क्या करेंगे, फॉरएवर ब्लॉक लगाएंगे। फॉरएवर नहीं लगाएंगे, एक काम करते हैं, लुक्स में आते, साउंड्स में आते हैं, और साउंड में यहाँ पे देखो एक ब्लॉक है जिसका नाम है स्टार्ट साउंड डेथ, और दूसरा साउंड है, दूसरा ब्लॉक है प्ले साउंड, ठीक है। अब हम स्टार्ट साउंड और प्ले साउंड में फ़र्क क्या है कि इस ब्लॉक में क्या हो रहा है कि ये साउंड प्ले होगा और इसके आगे नहीं जाएगा जब तक कि ये साउंड जो है वो पूरा खत्म नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये साउंड प्ले हुआ, 2 सेकंड का साउंड है, 2 सेकंड तक प्ले हुआ, और 2 सेकंड के बाद इसके नीचे वाला जो एक्शन है वो प्ले होगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम गेम को एक बार स्टार्ट कर लेंगे, और अभी फिलहाल आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये साउंड प्ले हो रहा है, ठीक है। अब प्ले होने के बाद अंटिल डन तक नहीं, अंटिल डन तक काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये साउंड जो है वो एक ही बार प्ले होगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है कि ये साउंड जब एक बार प्ले होकर खत्म हो जाए, तब इसके बाद अगर प्लेयर अभी भी खेल रहा है तो वो साउंड जो है वापस से स्टार्ट करे, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल में आएंगे और फॉरएवर ब्लॉक लगा देंगे, बस सिंपल। अब इससे क्या होगा कि ये साउंड प्ले होगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, और जैसे खत्म होगा वैसे फॉरएवर ब्लॉक लगा हुआ है तो वो वापस से प्ले साउंड कर देगा, ठीक है। अब इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप साउंड में आके इसकी जो वॉल्यूम वाली जो ब्लॉक है, सेट वॉल्यूम वाली ब्लॉक, इसको वैन ग्रीन फ्लैग के नीचे लगा दें, ताकि जो वॉल्यूम है वो हमेशा 100% रहे। परफेक्ट, तो अब हमारा साउंड वाला सिस्टम भी रेडी हो गया। बट इसमें एक दिक्कत है, क्या कि हम एक ही साउंड प्ले करा रहे हैं, जबकि हमारे पास कितने साउंड है, 3 साउंड है। अब हमें इस चीज़ को रैंडम करना है। रैंडम कैसे करेंगे, सेम जैसे हमने स्प्राइट को रैंडम करवाया पिक रैंडम वाला ब्लॉक लेके, वैसे हम साउंड को भी रैंडम करवाएंगे। कैसे करेंगे, हम ऑपरेटर्स में जाएंगे, पिक रैंडम वाला ब्लॉक लेंगे। अब हमारे पास साउंड्स कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे पिक रैंडम में क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये 1 2 3 में कोई भी एक वैल्यू रैंडम लेगा और उसको प्ले कर लेगा। अब जैसे ही ये साउंड खत्म हुआ, फॉरएवर में ये वापस से पढ़ेगा, वापस से एक रैंडम वैल्यू चूज होगी। अब इस बार कोई दूसरा वैल्यू, आई मीन दूसरा सॉन्ग या फिर वही वाला सॉन्ग रिपीट हो सकता है, ठीक है। बढ़िया, तो अब हमारे गेम में साउंड भी आ गया। तो अब अगर इसको हम खेलें तो परफेक्टली हमारा गेम चल रहा है और साउंड भी आ रहा है। बस इसको मैंने म्यूट करके रखा है, तो मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके अनम्यूट। अब ज़रा स्टार्ट करें। ओके सॉरी, मैंने माइक लगा रखा है इसलिए वो साउंड प्ले नहीं हो रहा है, बट ठीक है, एक काम कर सकते हैं। हाँ, अब शायद आपको म्यूज़िक आ रहा होगा यहाँ से अगर मैं खेल रहा हूँ, तो देखो जो गेम है वो हमारा चल रहा है। तो जो गेम है चलेगा। अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ से ये वाला कोडिंग करोगे वैसे ही आपको साउंड आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं फटाफट से इसको बंद कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा साउंड का सिस्टम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने गेम में जो है वो मल्टीपल लेवल्स ऐड कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक लेवल में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम स्पीड में आए, लेकिन जैसे दूसरा लेवल हो, जैसे ही बंदा 50 से ज़्यादा स्कोर कर लें, वैसे ही जो हमारी ऑब्स्टेकल की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस गेम को सेव कर लेते हैं। यहाँ से आता हूँ मैं, यहाँ पे भी फाइल पे क्लिक करके सेव नाउ कर लेता हूँ।